ध्यान इन द योग साधना। ठीक है, योग साधना में क्या सिग्निफिकेंस है, क्या यूज है ध्यान का। ठीक है, और मुझे कल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, अगर मैं कल सर आपने हठ योग और ग्रहण संहिता में 8 प्राणायामों में अंतर बताया था। और एक कॉलम में आप लिख लीजिए हठ योग प्रदीपिका और दूसरी कॉलम में आप लिख लीजिएगा ग्रहण संहिता। ठीक है, इन दोनों को लिख लीजिए आप। तो डिफरेंस सिर्फ नामों का है। स्वात्माराम जी ने अलग नाम बताए, ठीक है, अलग कुछ प्राणायाम बताए, और ग्रहण संहिता में महर्षि ग्रहण ने अलग प्राणायाम बताए। ठीक है, तो उनके नाम लिख लीजिए आप। हठ योग प्रदीपिका का अगर आप लोग लिखेंगे तो उस तरफ लिखिएगा सूर्य वेदी प्राणायाम। ठीक, तो सिर्फ सूर्य वेदी लिखिए, एंड देन नेक्स्ट में उज्जयी प्राणायाम। ठीक, शीतली प्राणायाम, थर्ड है शीतली प्राणायाम। फोर्थ है शीतकारी प्राणायाम। फिफ्थ है भस्त्रिका प्राणायाम। सिक्स्थ है भ्रामरी प्राणायाम। सेवेंथ है मूर्छा प्राणायाम, मूर्छा। और एट जो लास्ट है इसका प्लावनी प्राणायाम, आधा प लावनी प्राणायाम, प्लावनी। ठीक है, ये 8 प्राणायाम है। अब इसी के साथ आप दूसरे कॉलम में, इसी का जो दूसरा सेक्शन है उसमें ग्रहण संहिता में लिखिएगा, इस जगह पर सूर्य वेदी प्राणायाम और उज्जयी प्राणायाम ये सेम है, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम ये सेम है। ठीक है, ये 4 प्राणायाम सेम है। शीतली प्राणायाम सेम, ठीक, ये 5 प्राणायाम सेम है। मूर्छा प्राणायाम सेम है, 6। ठीक, अगला है केवली प्राणायाम एंड सहित प्राणायाम। ठीक, केवली एवं सहित प्राणायाम। ठीक है, ये आठ प्राणायाम है। पहले आप इनके टाइप को देख लीजिएगा। ठीक, अगर किसी जगह पर आपको किसी चीज को, किसी प्रोसेस को समझने में दिक्कत हो रही हो तब आप चीजें पूछिएगा। ठीक है, सर एक बार रिपीट करेंगे आप कि कौन से वाले दोनों? आपका माइक म्यूट हो गया सर, पहले वाले का सूर्य वेदी और प्राणायाम, उज्जयी प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, और अंत में मूर्छा प्राणायाम है जो प्लावनी प्राणायाम। जी, ठीक, वो क्लियर। थैंक यू सर। ठीक है, तो इसमें अगर डिफरेंस देखेंगे तो देखो कुछ प्राणायाम इस तरफ है, इस तरफ नहीं है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कभी क्वेश्चन आ जाता है कि इस तरफ कौन से प्राणायाम, इनमें से कौन सा प्राणायाम हठ योग प्रदीपिका में नहीं बताया गया है। ठीक है, तो उस तरफ क्या लिख देंगे, केवली प्राणायाम को दे देंगे। ठीक है, या सहित प्राणायाम को दे देंगे, तो उसमें से आप उसे सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, ऐसे ग्रहण संहिता में दे देंगे कि शीतकारी प्राणायाम, तो शीतकारी प्राणायाम का उल्लेख ग्रहण संहिता में नहीं है। ठीक है, तो इनमें से कौन सा प्राणायाम ग्रहण संहिता में नहीं है, अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा और ऑप्शन में शीतकारी ये प्राणायाम होगा या प्लावनी प्राणायाम होगा, तो उसे आप सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये इजी है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, दैट्स व्हाई ये दोनों चीजें लिखा। ओके, शीतकारी प्राणायाम और ये प्लावनी प्राणायाम नहीं है ग्रहण संहिता में जी, उसकी जगह इसमें केवली प्राणायाम और सहित प्राणायाम है। जी, ओके सर। होप आप सभी को क्लियर होगा। ठीक है, तो कल से रिलेटेड हो शायद कोई क्वेरी अब नहीं होगी। प्राणायाम का सारा कॉन्सेप्ट, जो भी काम करने का तरीका है इनका, वो थोड़ा बहुत आप समझ चुके हैं। सर एक चीज और पूछनी थी, ये मूर्छा प्राणायाम में क्या आता है?
पहले आप इसकी टेक्निक को देखिएगा, ठीक है, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, ठीक है, पहले आप इसी टेक्निक को देखिएगा, आप समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है, अगर फिर कोई कंफ्यूजन हो देन वी कैन डिस्कस, ठीक, तो हम यहाँ पर कंफ्यूजन को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक, ओके। वैसे वो वर्ड मूर्छा ही बता दे रहा है कि उसमें हल्की सी क्या होती है, मूर्छा सी आती है, बेहोशी सी आती है, ठीक है, कुछ ऐसी टेक्निक से इस प्राणायाम को किया जाता है, आप उसे देखिएगा क्लियर हो जाएगा, ठीक। अगला चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, मुद्रा एवं बंध, ठीक है, छोटा सा टॉपिक है, ठीक, और इससे रिलेटेड जो चीजें हैं उन्हें हम समझने की कोशिश करेंगे कि मुद्राओं एवं बंधों का क्या सिग्निफिकेंस है योग, ठीक है, क्या योग साधक के लिए ये इम्पोर्टेंट है और कितने इम्पोर्टेंट है, ठीक, तो सभी ग्रंथों ने मुद्राओं को आसन और प्राणायाम के ऊपर रखा, ठीक है, जितनी भी प्रकार की आपकी मुद्राएं हैं अगर आप उनकी प्रैक्टिस करते हैं तो उनका जो सिग्निफिकेंस है, उनका जो बेनिफिट है वो आसन और प्राणायाम के ऊपर रखा गया, इनका बेनिफिट इससे भी ऊपर है, ठीक। किसी का माइक ऑन है क्या? ठीक है, तो इनका क्या यूज है और कैसे ये कार्य करता है, सबसे पहले हम समझते हैं मुद्राओं का अर्थ क्या है, ठीक है, मुद्रा शब्द का अर्थ क्या है, ठीक, मुद्रा शब्द का यहाँ पर अर्थ क्या है, भाव भंगिमा, भंगिमा, ठीक है, तो भाव भंगिमा मतलब कि एक्सप्रेशंस, ठीक है, जो आपके क्या इमोशंस हैं, एक्सप्रेशन है, उनको जो रिप्रेजेंट करें, ठीक, आप कभी देखते हैं कि परेशान हो जाते हैं तो आपका माथा, आपका हाथ कहाँ जाने लगता है, आपके माथे पर जाने लगता है, ठीक, और आपके माथे पर सलवटा आने लगती है, आपके चेहरे से परेशानी दिखने लगती है, क्यों? क्योंकि परेशानी से जुड़ा हुआ वो भाव, आपके चेहरे की वो क्या है, भाव दशा है उसमें, ठीक, अगर उस भाव दशा में आप रहते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा, आपकी बॉडी के साथ वैसा ही एसोसिएशन है उस भाव का, ठीक, इसे आप समझते हैं कि अगर हर वक्त आप परेशान सा चेहरा बनाए रखेंगे तो बॉडी में क्या सिग्नल जाएगा कि आप परेशान होना चाहते हैं, और परेशान होने के लिए जो बॉडी में हार्मोन्स एंड जो सारी चीजें हैं, ठीक, वो एसोसिएट होंगी और वो चीजें क्या होंगी, ट्रिगर होंगी, तो आपके जीवन में और ज्यादा परेशानी बढ़ने वाली, ठीक। मूल जो मुद्राएं हैं वो यही चीज समझाने के लिए है कि अगर आप क्या करते हैं, निश्चित भाव दशा में रहते हैं तो आपका शरीर और आपकी सांसें उसके पीछे चलने लगती है, ठीक, क्यों आसन और प्राणायाम के ऊपर मुद्राओं को रखा गया है, अगर मैं एग्जांपल दूं विपरीत करनी मुद्रा का, ठीक, जो विपरीत करनी आपकी मुद्रा है, सांभवी मुद्रा है, इसमें क्या है, कुछ ना कुछ आसन तो छुपा ही हुआ है, ठीक है, और उसके पीछे कुछ ना कुछ सांसों का पैटर्न भी छुपा हुआ है, ठीक है, जैसे आप क्या करते हैं, अगर विपरीत करनी मुद्रा करते हैं तो विपरीत करनी मुद्रा में क्या होगा कि आपका जालंधर बंद भी लग जाएगा, ठीक है, और आपकी स्थिति सर्वांगासन जैसी होगी, ठीक है, एग्जैक्टली सर्वांगासन नहीं होगा पर जैसी वो स्थिति होगी, ठीक, और इसमें आपका चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, ठीक, तो आप एक आसन की स्थिति में तो है ही, ठीक है, एक फिक्स सांसों की स्थिति में एक अपने आप बंद भी लगो मिलता ही, और साथ में आप किस पर, ठीक, इसे लॉन्गर टाइम तक होल्ड किया जाता है, ये उनके जितना डिफिकल्ट नहीं है, पर ये किसके साथ जुड़ा हुआ है, अब सांसों से ऊपर, ठीक, यानी कि ये अन्नमय कोश के साथ, प्राणमय कोश के साथ, मनोमय कोश के साथ जुड़ा हुआ, ठीक है, जो मुद्राओं का संबंध है आपके, वो आपके मनोमय कोश के साथ, ठीक है, प्राणमय कोश के साथ तो है ही, साथ में मनोमय कोश के साथ भी, ठीक है, ये उन चीजों को ट्रिगर करता है, दैट्स वाई जो इसका बेनिफिट है, जो इसका सिग्निफिकेंस है वो ऊपर है आसन और प्राणायाम, ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास कई प्रकार की क्या है मुद्राएं हैं, उन सभी का तो यहाँ पर उल्लेख नहीं करेंगे, सिर्फ आपका सिग्निफिकेंस है कि मुद्राएं क्या है, ठीक, तो यहाँ पर अगर आप इन्हें समझे तो कुछ क्या है, हस्त मुद्राएं हैं, कुछ मन की मुद्राएं हैं, कुछ काय मुद्राएं हैं, ठीक, और कुछ समझ सकते हैं आप बंधु को भी मुद्राओं में लिया गया है, और अंत में आपके क्या होंगे, जो ये आसन मुद्रा है, यानी जिन्हें हम क्या कहते हैं, बेस मुद्रा कहते हैं, ठीक है, तो उनके भीतर आती है वो आधार मुद्राएं भी कह सकते हैं हम उन्हें, तो जैसे आप अगर ग्रंथ पढ़ते हैं ग्रहण संहिता, तो ग्रहण संहिता में 25 मुद्राओं का उल्लेख है, ठीक, ग्रहण संहिता के भीतर 25 मुद्राओं का उल्लेख, ठीक, अब 25 मुद्राएं कौन कौन सी हैं, 25 मुद्राओं में से 16 तो प्योरली मुद्राएं हैं,
ठीक, 4 उसमें से फिर बंद है, ठीक है, जो आपके 4 प्रकार के बंद हैं कुछ देर में हम डिस्कस करेंगे, और 5 प्रकार की धारणाएं, ठीक है। तो 5 प्रकार की धारणाओं को मिलाकर उस जगह पर 25 प्रकार की मुद्राएं बताएगी, ठीक। तो एक तरफ तो मैं क्या कह रहा हूँ कि 25 प्रकार की मुद्राएं हैं, और दूसरा मैं क्या कह रहा हूँ कि उसमें से 16 प्रकार की मुद्राएं। तो क्या किया है ध्यान से एक बार में कि 25 प्रकार की मुद्राओं का उल्लेख करने के बाद 16 क्रियाओं के आगे तो मुद्राएं लिखा गया, ठीक है, 4 प्रकार के स्पेसिफिक बंध बताए गए हैं, ठीक है, और 5 प्रकार की धारणाएं बताई गई, ठीक। इन तीनों को मिलाकर आपके पास कितनी हुई? 25 प्रकार की मुद्राएं, ठीक। अगर आपके पास क्वेश्चन आता है कि ग्रहण संहिता में कितनी प्रकार की मुद्राएं, ठीक है, मुद्राओं की संख्या क्या है, तो ऑप्शन में अगर 25 है, ठीक है, तो आप 25 को सिलेक्ट करें, ठीक। इस बात का सभी ध्यान रखेंगे। और दूसरा, अगर क्वेश्चन आता है कि हठ योग प्रदीपिका में कितनी प्रकार की मुद्राएं बताई गई या मुद्रा एवं बंध बताए गए, ठीक है, तो हठ योग प्रदीपिका में 6 प्रकार की मुद्राएं और 4 प्रकार के बंध बताए, ठीक। और 4 प्रकार के बंधों की अगर मैं बात करूं, ठीक, वैसे आप लोगों ने इन्हें प्रैक्टिस किया होगा, सेपरेटली तो जरूर प्रैक्टिस किया होगा, ठीक है। पहले प्रकार का जो बंध है वो मूल बंध है, यानी कि अपने गुदाद्वार को संकुचित कर लेना, ठीक है, उसके इर्द गिर्द की मांसपेशियों को संकुचित कर लेना। इट कैन बी इन बहिर्कुंभक और अंतःकुंभक, ये दोनों स्थितियों में किया जा सकता है, ठीक। अब देखो क्या है, जब आप बंधों का प्रयोग करते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, कुंभक ऑटोमेटिकली लगाते हैं, ठीक है, क्योंकि उसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो कुंभक के साथ है, ठीक। तो आप एक फिक्स आसन में बैठेंगे, उसके बाद आप किसी प्रकार का कुंभक भी लगाएंगे, उसके बाद आप उस बंद की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो उस बंद के भीतर क्या छुपा है? आसन और प्राणायाम तो छुपा ही हुआ है, ठीक। दैट्स व्हाई जो बंदों की सार्थकता बताई गई है वो आसन और प्राणायाम के ऊपर बताई, ठीक है, वो उनसे ऊपर का बेनिफिशियल जो बेनिफिट है वो आसन और प्राणायाम के ऊपर, ठीक। तो पहले प्रकार का जो बंध है आपका मूल बंध, दूसरे प्रकार का बंध, जो दूसरे टाइप का बंध है वो उद्यान बंध, ठीक। थर्ड जो बंध है वो जालंधर बंध, ठीक। और फोर्थ, अगर इन तीनों बंधों को आप एक साथ लगाते हैं, एक साथ इनका प्रयोग करते हैं, तो ये है महाबंध, ठीक। अब चलिए समझते हैं बंध क्या चीज है, ठीक है, और इन्हें बंध क्यों कहा जाता है, ठीक। बंध जो शाब्दिक अर्थ है बंध का वो है बांधना, ठीक है, यानी कि किसी चीज को का जो फ्लो है उसको रोक लेना, ठीक। जैसे हमें सभी को पता है कि जो अपान वायु है उसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, ठीक। समान वायु की डायरेक्शन क्या है? रोटेटिंग है अराउंड योर स्टमक, ठीक। और ऐसे ही उदान वायु की जो डायरेक्शन है वो ऊपर की ओर, ठीक है। इतना हम सभी को पता है, हमने जब वायुओं में पढ़ा था तो 5 प्रकार की वायुएं हमने शरीर में पढ़ी थी, ठीक है। उसमें हमने देखा था कि अपान वायु की डायरेक्शन कहाँ है, समान की कहाँ है, प्राण की कहाँ है, और उदान की, व्यान की कहाँ है, ठीक। तो इन वायुओं की डायरेक्शन को अगर क्या किया जाए, रोक लिया जाए, ठीक है, तो इनके प्रभाव से क्या होगा? एक प्रकार का प्रेशर क्रिएट होगा, ठीक है। और सभी प्रकार की वायु क्या है? अपने आप में एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक। तो बंधों के माध्यम से हम उस ऊर्जा को अपनी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं। कब इस्तेमाल कर सकते हैं? क्योंकि आसन और प्राणायाम के ऊपर बंधों को बताया गया है, तो जब आप बंधों की प्रैक्टिस कर रहे हैं तब क्या है, आप आसनों को सिद्ध कर चुके हैं, ठीक है, और आसनों की ये प्राणायाम को सिद्ध कर चुके हैं। तो कल ही हमने पढ़ा था, अगर प्राणायाम की अगर सिद्धि आ जाए व्यक्ति में तो क्या होगा कि वो अपने इच्छा अनुसार अपने प्राण को शरीर में किसी भी स्थान पर क्या कर सकता है? एकाग्र कर सकता है, शक्ति को एक जगह पर लगा सकता है, ठीक है। उस शक्ति को लगाने के साथ साथ अगर वो क्या करे, बंधों को प्रैक्टिस करे, ठीक है, तो बंधों को प्रैक्टिस करे तो अपनी इच्छा के अकॉर्डिंग, ठीक है, उन बंधों की मदद से क्या कर सकता है? किसी भी वायु की डायरेक्शन को चेंज कर सकता है, ठीक है। कल हमने अंत में सीखा था ना कि लाघवम मतलब क्या था? शरीर को हल्का कर लेना, ठीक है। तो शरीर को हल्का कैसे किया जा सकता है? जब अपान वायु की डायरेक्शन को हम उल्टा करें, ठीक है, मूल बंध की प्रैक्टिस करें और अपान वायु की डायरेक्शन को ऊपर की ओर करें, ठीक है, या आप महाबंध की प्रैक्टिस करें और सभी वायुओं की डायरेक्शन को आप ऊपर की ओर करें, ठीक। तो क्या होगा? एक नया फोर्स बॉडी के अंदर क्रिएट होगा जो ग्रेविटेशन फोर्स के उल्टे काम करेगा,
ठीक है। तो आपका शरीर हल्का हो जाएगा और हो सकता है कि योगी अपने स्थान को छोड़ दे, ठीक है, और धीरे से वो जमीन से ऊपर हो जाए। ठीक, ये पॉसिबल है, बट इसके लिए क्या है कि उसकी प्राणायाम के ऊपर सिद्धि होनी चाहिए और उसके बाद उसे सही बंधों का ज्ञान होना चाहिए। ठीक, उसके बाद इन चीजों को प्रैक्टिस किया जा सकता है। तो मूल बंध में बता चुका हूँ कि ये गुदा द्वार को भीतर की ओर संकुचित करते हैं, ठीक है, ये ऐसा है, और एनल रीजन को भीतर की ओर सिकोड़ लेना, कॉन्ट्रैक्ट कर लेना, ठीक है, उसे मूलबंध कहा जाता है। इसमें आप क्या कर सकते हैं, बहिर्कुंभक भी लगा सकते हैं। बहिर्कुंभक ज्यादा बेनिफिशियल होगा क्योंकि आप इजीली एनल रीजन को ऊपर की ओर खींच सकेंगे, ठीक, और इसे अंतःकुंभक में भी प्रैक्टिस किया जा सकता है। ठीक, दोनों ही केसेस में हम क्या कर सकते हैं कि गुदा द्वार भीतर की ओर खींचा जाए। ठीक, उद्यान बंद, अगला जो बंद है उद्यान बंद, ये किससे रिलेटेड है, आपके स्टमक से रिलेटेड। ठीक, जैसा आप क्या करते हैं, कपालभाति में श्वास को नाभि के स्ट्रोक के साथ बाहर फेंकते हैं, ठीक है, तो नाभि भीतर की ओर जाती है। अगर आप क्या करें, नाभि को पूरा भीतर की ओर खींच लें, ठीक है, और नाभि को पूरा रीढ़ तक जाना है, ठीक है, नाभि को पूरा रीढ़ तक ले जाने की कोशिश करें, पूरी सांस बाहर फेंक दें, पेट को पूरा भीतर की ओर सिकोड़ लें और इसी जगह पर सांस को रोक लें। ठीक, तो ये क्या, कौन सा बंद होगा, इसे हम उद्यान बंद कहते हैं। ठीक है, ये अगले प्रकार का बंद है। इसमें क्या है, आपकी जो समान वायु की डायरेक्शन है उसके साथ आप क्या कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, उसके साथ आप खेलते हैं, ठीक है, उसकी डायरेक्शन को आप इच्छा अनुसार क्या कर सकते हैं, ऊपर और नीचे। तो इसमें क्या है, जो नाभि में छिपी हुई ऊर्जाएं हैं वो भी जागृत होती है, ठीक है, और प्राणायाम और बंदों का अभ्यास साथ में भी किया जा सकता है, ये एक दूसरे के पूरक भी है, ठीक है, एक दूसरे की मदद भी करते हैं। तो जितना अच्छा आपका क्या उद्यान बंद होगा, उतना ही अच्छा आपका बहिर्कुंभक भी होगा। ठीक, और अगले अगर मैं बंद की बात करूं तो अगला बंद है आपका जालंधर बंद, ठीक है। तो जालंधर बंद का जो शाब्दिक अर्थ है, ठीक है, वो एक जाल को बनाना, ठीक है, जालंधर बंद। और इसमें हम करते क्या है कि अपनी ठुड्डी को, ठीक है, अपने कंठकूप से लगाने की कोशिश करते हैं। ठीक, सारी सांस को आप भीतर भी ले सकते हैं, कुंभक में भी यूज कर सकते हैं और बहिर्कुंभक में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो इस जगह पर चांदू जी आपका माइक ऑन है, प्लीज ऑफ कर लीजिए सर। तो इस जगह पर आप क्या करेंगे, सांस को या तो बाहर फेंक देंगे, ठीक, और उसके बाद अपने ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगा, ठीक है, इसे जालंधर बंद कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस आप बहिर्कुंभक में भी कर सकते हैं, ठीक है, पूरी सांस बाहर फेंक कर आप अगर अपनी ठुड्डी को अपने कंठकूप से लगा लेते हैं तो इसे जालंधर बंद कहा जाता है। इसकी प्रैक्टिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस वालों लोगों को अवॉइड करनी चाहिए क्योंकि इसमें एक प्रकार की फॉरवर्ड बेंडिंग छुपी है, ठीक। और अगर मैं बात करूं महाबंद की, तो महाबंद में तीनों प्रकार के बंद एक साथ लगे, ठीक है, दो तीनों प्रकार के जो बंद हैं साइमल्टेनियसली एक साथ अगर उनकी प्रैक्टिस करें, सबसे पहले पूरी सांस बाहर फेंक कर अगर आप क्या करें, मूल बंद, देन जालंधर बंद, देन अंत में क्या करें, उद्यान बंद, ठीक है, सॉरी, सबसे पहले मूल बंद, देन उद्यान बंद, देन जालंधर बंद लगाएं, तो एक साथ ये क्या होगा, महाबंद की प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। तो इस जगह पर अगर आप क्या करते हैं, सांस को होल्ड करते हैं बाहर, ठीक है, क्योंकि महाबंद की प्रैक्टिस सबसे अच्छी बहिर्कुंभक में हो सकती है क्योंकि इसके बीच में क्या लग रहा है, उद्यान बंद भी लगता है, ठीक है। तो उद्यान बंद को आप अंतःकुंभक में नहीं लगा सकते, ठीक, तो महाबंद को आप बहिर्कुंभक में ही प्रैक्टिस करेंगे। तो बहिर्कुंभक में जैसा आप इसे रोकते हैं, ठीक, तो क्या है, एक फिक्स डायरेक्शन में ऊर्जा ऊपर की ओर चढ़ने लगती है, ठीक है, कुंडलिनी शक्ति को एक डायरेक्शन मिल जाती है क्योंकि प्राणायाम में देखिए, अगर आप प्राणायाम का फल देखते हैं तो कुंडलिनी जागरण करता है, ठीक है, पर कुंडलिनी को उसके बाद एक फिक्स डायरेक्शन चाहिए, ठीक है। और अगर आपकी नाड़ियों की सफाई होगी तो आपको बंद लगाने में बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी। बंदों का सिर्फ इतना ही यूज है कि ये क्या करते हैं, वायु को यानी कि ऊर्जा को एक फिक्स डायरेक्शन और वही डायरेक्शन देते हैं जिस जगह हम उसे ले जाना चाहते हैं, ठीक। तो उन जगहों पर धीरे धीरे ऊर्जा चलने लगती है जिसे हम कुंडलिनी कहते हैं, ठीक, और ये चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार तक जाती है, ठीक, जो पूरी कुंडलिनी के जागरण के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। तो इसके पाद को खोलने के लिए, ठीक, साफ करने के लिए इसका यूज किया जाता है, ठीक। तो अगर मैं क्विकली रिकैप करने की कोशिश करूं तो मुद्राएं क्या है, मुद्राएं क्या है, आपकी भावों से जुड़ी हुई, ठीक है, आपके मनोमय कोष से जुड़ी हुई कुछ
स्पेसिफिक एसोसिएशन है ऑफ द बॉडी विद द माइंड, ऑफ द बॉडी विद द माइंड। ठीक, तो एसोसिएशन ऑफ द बॉडी विद द माइंड मतलब क्या है? अगर देखा आपने कि अगर कोई व्यक्ति क्या है, बहुत खुश है, ठीक है, आप भी अगर बहुत खुश हैं तो आप कभी ऐसा नहीं करते कि मैं बहुत खुश हूं और अपने माथे पे हाथ लगाने लगते, ठीक है, ऐसा नहीं करेंगे। ठीक है, आप ही नहीं, पूरी दुनिया में ऐसा कोई नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि ये जो एसोसिएशन है ये किस चीज का है? ये टेंशन का है। ठीक है, आप खुशी के वक्त ऐसा नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति अगर प्रेम में होता है तो क्या करता है? अपने हृदय पर हाथ रखता है, ठीक है, कहता है ना कि मेरा हृदय भरा है या मेरी आंखें भर आई है। ठीक है, ये क्योंकि एसोसिएशन है उस भाव के शरीर के साथ। ठीक है, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कोई व्यक्ति अपने सर पर हाथ रखे और कहे कि मैं प्रेम में हूं। ठीक है, तो ऐसा कहना क्या लगेगा? ठीक, कोई भी, क्योंकि एसोसिएशन वो टूटा हुआ है। ठीक, तो उन चीजों को हम साथ में एसोसिएट नहीं कर सकते, क्योंकि बॉडी की जो इमोशंस हैं उसका बॉडी के जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उसके साथ एक फिक्स एसोसिएशन। ठीक, तो इसी की प्रैक्टिस करते हुए इन्हीं को जब डिटेल में योगियों ने देखा कि नाड़ियों के साथ भी क्या मुद्राओं का, भावों का कोई एसोसिएशन है, तो उन्होंने पाया कि हस्त मुद्राएं और आपकी जो क्या कहूँ कि जो मन की मुद्राएं हैं, काय मुद्राएं हैं, आधार मुद्राएं हैं, ठीक है, इनका भी आपके मानसिक संबंध, मनस के साथ कुछ गहरा संबंध है। ठीक है, जब आप इन मुद्राओं की प्रैक्टिस करते हैं तो आप एक बॉडी के साथ एक फिक्स एसोसिएशन को फॉलो करते हैं। ठीक, और जैसे आप इनकी प्रैक्टिस को करते रहते हैं, अपने अभ्यास को बढ़ाते रहते हैं, तो क्या होता है? एसोसिएशन और गहरा होता है। ठीक, कोई व्यक्ति अगर बहुत ज्यादा स्माइल करता है ना, तो उसका चेहरा हर वक्त मेरे स्माइलिंग लगने लगता है। ठीक है, और कोई व्यक्ति अगर हर वक्त परेशान रहता है, रोता रहता है, तो वो अगर हंसेगा भी ना तो उसके चेहरे पे एक छुपा हुआ दर्द दिखता है, दुख दिखता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उसकी बॉडी ने उस दुख को क्या कर लिया है? अब रिटेन कर लिया। ठीक, उस एसोसिएशन को उसकी बॉडी ने क्या कर लिया है? अपने ऊपर समा लिया है। उसकी उसी पर, उन्हीं रास्तों पर अब उसके भाव चलने लगे। ठीक है, तो जिस भी भाव को आप अपनी जिंदगी में क्या करते हैं? प्रैक्टिस करते हैं, तो उसी पर आपका मन चलने लगता है। इन्हीं को तो हम संस्कार कहते हैं। ठीक है, इन्हीं संस्कारों के ऊपर, इन्हीं पाथवेज पर आपका मन चलने लगता है उसके साथ। तो मुद्राओं में हमें क्या सिखाया जा रहा है कि सिर्फ आप बॉडी के साथ और सांसों को अगर एक फिक्स पैटर्न में रखें, ठीक है, एक शांत पैटर्न पे रखें, तो क्या होगा? आपका मन उन्हीं रास्तों पर चलने लगेगा। ठीक है, और उन्हीं रास्तों पर चलते हुए वो क्या करेगा? ज्यादा शांत होगा, ज्यादा खुश होगा, जो साधक के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि आगे की यात्रा में उसे ज्यादा शांति चाहिए। ठीक है, ज्यादा सुख चाहिए, ज्यादा स्थिरता चाहिए। ठीक, और कुछ ही देर में जैसे हम ध्यान का कॉन्सेप्ट शुरू करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों इतनी शांति चाहिए, क्यों इतना सुख चाहिए। ठीक, और विदाउट दैट हैप्पीनेस, विदाउट दैट स्टेबिलिटी, विदाउट दैट कामनेस आर आप लोग कभी भी मेडिटेशन में नहीं उतर सकते। ठीक है, क्योंकि मेडिटेशन की जो बेसिक कंडीशन होगी वो यही चीज। ठीक है, हम कुछ ही देर में उसे स्टार्ट करेंगे। उससे पहले अगर मुद्राओं के टाइप को अपार्ट करते हैं, ठीक है, मैं समझ रहा हूँ कि मुद्राओं के टाइप, अगर मैं हस्त मुद्राएं, काय मुद्राएं, या अगर मैं आधार मुद्राएं, मन की मुद्राएं, या बंध, ठीक है, इन्हें अगर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो इनमें क्या क्या चीजें आएंगी? जैसे हस्त मुद्राओं में ज्ञान मुद्रा या गरुड़ मुद्रा, कौन सी मुद्रा, कितनी प्रकार की मुद्राएं हैं, अगर ये कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है, ठीक है, तो इसका एक पूरा सा चार्ट है। ठीक है, और मैं याद से इस क्लास के बाद उसे आपको शेयर कर दूंगा। ठीक, इससे हटकर अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वी कैन डिस्कस। मुद्राओं और बंधों से जुड़ा हूँ। हाँ जी, सर ये मुद्रा और बंध जो है हम क्या सुबह में आप प्रैक्टिस करा सकते हैं? धीरे धीरे, क्योंकि अभी हम प्राणायाम पर है ना। ठीक है, प्राणायाम धीरे धीरे इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद हम फिर मुद्राओं और बंधों में भी आएंगे। ठीक है, तो जरूर होगा ऐसा। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। हाँ जी। एक तो सर पतंजलि योग सूत्र में शायद मेरे ख्याल से मुद्रा और बंध के बारे में नहीं बताया गया है, या बताया गया है सर? नहीं बताया जी। और दूसरा क्वेश्चन सर कि मतलब जहां तक मैंने पढ़ा है काफी टेक्स्ट में कि जो शीर्षासन और सर्वांग आसन है उसको ही विपरीत करनी बोलते हैं, क्या मतलब इनमें दोनों में डिफरेंस है? देखिए, दोनों चीजों को हम देख लेंगे आराम से। पहली चीज, जो पतंजलि योग सूत्र है उसमें मुद्राओं एवं बंधों का उल्लेख नहीं किया गया है, क्योंकि पतंजलि किसी भी टेक्निक को फॉलो नहीं करता। ठीक है, पतंजलि जी ने किसी भी टेक्निक को बताया ही नहीं है, समझ लो कि इस चीज को ऐसे किया जाता है, किसी भी विधि को नहीं बताया। ठीक है, उन्होंने सिर्फ सिम्टम्स को बता दिया। अगर सिम्टम को आप देखो कि स्थिर सुखम आसनम, ठीक है, तो उसमें सब कुछ छुपा है।
ठीक है। उसमें भविष्य में आने वाले आसन भी छुपे हैं और भूतकाल में बने हुए आसन भी छुपे हैं, ठीक है। तो उन्होंने उतनी ज्यादा गनीमत नहीं की कि हम सभी आसनों को एक्सप्लेन करें, क्योंकि आने वाला जो समय हो सकता है उसमें क्या होंगे और भी सारे कंफ्यूजन हो सकते हैं, बट प्रिंसिपल कभी चेंज नहीं हो, ठीक है। उन्हीं कंफ्यूजन की वजह से तो उन्होंने पातंजलि योग सूत्र को क्रिएट किया, क्योंकि बहुत सारा कंफ्यूजन हो रहा था ना कि इतने सारे ग्रंथ थे तो किस ग्रंथ को हम ऑथेंटिक माने, ठीक है, कैसे हम योग को समझें। तो उन्हें समझने के लिए उन्होंने उसे सूत्रों में बांधा। तो इस जगह पर उन्होंने किसी चीज की टेक्निक नहीं बताई, बट क्या किया, सारी चीजों के प्रिंसिपल्स को बता दिया। अगर कोई सही से प्रिंसिपल को समझ जाए तो बेकार के विरुद्ध किसी भी आसन की टेक्निक में उतरने की कोई जरूरत नहीं, ठीक है। स्थिर सुमंगम आसनम में भी सारे के सारे बंद और मुद्राएं छुपी हुई हैं, ठीक है। दूसरी चीज जो आपका दूसरा कंफ्यूजन है कि जिसे हम शीर्षासन कहते हैं या सर्वांग आसन कहते हैं, उसी को कई बार विपरीत करनी कहा जाता है, ठीक है। क्या ये दोनों सेम है? ठीक, इस जगह पर देखिए, सर्वांग आसन में और शीर्षासन में आपका जो बॉडी का अलाइनमेंट रहता है, ठीक है, वो बिल्कुल सीधा रहता है, ठीक है, परपेंडिकुलर रहता है ऑन योर शोल्डर्स, ठीक है। पर विपरीत करने में क्या रहता है, ये हल्का सा टिल्ट रहता है नीचे की ओर, आपके सर की ओर, पहली चीज, ठीक। तो क्या हमें सर्वांग आसन और शीर्षासन को विपरीत करनी नहीं कहना चाहिए? और क्या विपरीत करनी अलग सी चीज है? हाँ, अलग सी चीज है, क्योंकि सर्वांग आसन और शीर्षासन आसन है, ठीक है। इनमें आप किसी भी भाव भंगिमा पर ध्यान नहीं देते, ठीक है, नहीं देते हो, नहीं दिया जा सकता, ठीक है, क्योंकि सर्वांग आसन की ऐसी स्थिति है कि वो इतनी टाइटली जालंधर बंद को लगाता है सर्वांग आसन की, उसमें आप चाहकर भी बहुत ज्यादा अपने चेहरे को रिलैक्स नहीं रख सकते, ठीक है, इट्स इम्पॉसिबल, और नहीं रखा जा सकता, ठीक। और मुद्राओं का सारा ध्यान आपके भावों पर, ठीक है। आसन के साथ, आसन तो सिर्फ बेस है उसका, प्राणायाम और सांसों की जो स्थिति वो बेस है, उसके बाद सारा जो ध्यान है वो आपके एक्सप्रेशन पर है, ठीक। तो उसके दौरान आप उसे बहुत ज्यादा देर तक होल्ड करेंगे अगर सर्वांग आसन या शीर्षासन को, तो आपकी बॉडी के लिए वो क्या है, बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है। उसे आप ज्यादा देर तक अगर होल्ड करते हैं तो बहुत बार मैं खुद कॉम्प्लिकेशन देखता हूँ कि अगर बहुत ज्यादा टाइम तक अगर कोई शीर्षासन को प्रैक्टिस करता है तो उसकी दिमागी हालत हल्की फुल्की हिलने लगती है, ठीक है। क्यों हिलने लगती है? क्योंकि दिमाग की नसें बहुत पतली है, ठीक है। अगर बहुत ज्यादा देर तक आप शीर्षासन करेंगे तो दिमाग की नसें मोटी हो जाती है, ठीक है। और जब वो सीधा खड़ा होगा तो आप बॉडी उतना ज्यादा प्रेशर आपके दिमाग तक खून को पहुंचाने में नहीं लगा सकते, ठीक है, क्योंकि ग्रेविटी भी तो नीचे की ओर लगेगी, ठीक। तो ऐसे ही कार्य करता है। तो अगर आप विपरीत करनी मुद्रा को देखें तो विपरीत करनी मुद्रा में आपके जो पैर है वो हल्का सा बेंड रहेंगे, ठीक है। और समझ लीजिए जिन लोगों से क्या नहीं होता है, सर्वांग आसन नहीं होता है, जैसा वो कर रहे हैं ना सर्वांग आसन अभी, ठीक है, वही विपरीत करनी मुद्रा है, ठीक। पर उसमें क्या है, आपका चेहरे का जो एक्सप्रेशन है बिल्कुल रिलैक्स रहता है, ठीक। और आपकी सांसें बहुत शांत चलती है, ठीक है। वो ऐसी पोजीशन है कि उसे बहुत ज्यादा देर तक होल्ड किया जा सकता है, तो उसके बहुत ज्यादा घाटे नहीं, ठीक है। और जितने घाटे हैं उसके कंपेयर में कई लाखों गुना फायदे, ठीक है, लाखों गुना ज्यादा फायदे, ठीक। ये होगा तो अगर किसी की वात प्रकोपित नहीं है और लोअर बॉडी से जुड़ी हुई कोई बड़ी समस्या नहीं है, ठीक है, तो इस जगह पर उसे फायदा ही फायदा, ठीक है, कोई भी नुकसान नहीं होगा। तो इस वजह से विपरीत करनी मुद्रा और जो सर्वांग आसन और शीर्षासन में डिफरेंस, ठीक है, क्योंकि वो आसन और ये मुद्रा है, ठीक। और किसी का कोई क्वेश्चन सर? या कंफ्यूजन हो कुछ? सर मेरा कंफ्यूजन ये है कि हम जब जालंधर बंद लगाते हैं विपरीत करनी में और सर्वांगासन में, तो जालंधर बंद सर्वांगासन में ज्यादा अच्छा लगता है, तो विपरीत करनी में जालंधर बंद होगा या सर्वांगासन में जालंधर बंद होगा, इतना ही मेरा कंफ्यूजन है। होगा तो सर्वांगासन में ही है, लेकिन कहीं कहीं डिस्क्राइब किया है कि जालंधर बंद विपरीत करने में होगा, तो कंफ्यूजन दूर कीजिए प्लीज, थैंक यू। तो विपरीत करने में जालंधर बंद होगा, बट उसका एक्सटेंड उतना गहरा नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इसमें हल्का सा गैप रहता है, ठीक है। और ये गैप इस वजह से भी रहता है क्योंकि हमने जो मुद्राएं हैं उसे लंबे समय तक होल्ड रखना पड़ता है, ठीक है। और बंदों के दौरान हम बहुत लंबे समय तक उसे होल्ड नहीं रख सकते, ठीक है, क्योंकि हमने क्या करना है, उसके बीच में हल्की फुल्की ब्रीदिंग भी रखनी है, ठीक है। ये ऐसा ये समझ लीजिए कि भ्रामरी प्राणायाम आप सिंपली करते हैं ना, ठीक है, तो भ्रामरी प्राणायाम में एनालाइज करना इससे
कि आप क्या करना, इनहेल एक्सहेल करते हुए हम भ्रमर की आवाज करते हैं, ठीक है। आवाज के साथ हम क्या करते हैं, इस नोज टिप को हल्का सा ऐसे प्रेस करते हैं, ठीक है, ये करते हैं। उसके बाद हम भंवरे की गुंजन निकालते हैं, ठीक है। आप उस टाइम को नोट करते हैं, ठीक है। उसके बाद सिंपली आप इनहेल करना और सेम भंवरे की गुंजन निकालना, ठीक है। और आप उस टाइम को नोट करना, आप दोनों में कंपेयर देख पाओ, ठीक है। जब आपने जे टिप को हल्का सा दबाया हुआ है, तब एक्सहेल का टाइम थोड़ा सा बड़ा हो जाए, ठीक है। सिर्फ इतना ही करने से, हम बहुत जोर से इसे नहीं दबाते हैं, हल्का सा इसका एरिया कम करते हैं, ठीक है। तो इससे टाइम थोड़ा सा बढ़ जाता है, देखेंगे कि आप 1-2 सेकंड 2-3 सेकंड बढ़ जाएगा, ठीक है। क्यों ये बढ़ गया, तो यही कॉन्सेप्ट है इस जगह पर जालंधर बंद के लिए, ठीक है। वो लगता भी है, ठीक है, मतलब कोई जालंधर बंद का जो एरिया है वो थोड़ा सा कम हो जाता है, ठीक है, पर उस जगह से सांस आती जाती रहती है, ठीक। तो अच्छे से तो जालंधर बंद आपका क्या किस में लगेगा, आसन में ही लगेगा, जो सर्वांग आसन है। और इस जगह पर क्योंकि मुद्रा है, ठीक है, तो फेशियल एक्सप्रेशन पर ज्यादा ध्यान देना है, इस वजह से वो हल्का सा जालंधर बंद लगेगा पर बीच में सांस चलती है, ठीक है। यही कॉन्सेप्ट है उसका। थैंक यू सर, थैंक यू। और किसी का कोई क्वेश्चन? ठीक है, अगर ये पूरा हो गया हो तो हम शुरू करते हैं अब कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान, ठीक है। तो सर हाँ जी, एक चीज और पूछ रहा था सर, कि सर ये हठ प्रदीपिका और घेरण संहिता का जो समय काल है, तो शायद पतंजलि के बाद का ही है। हाँ जी, जी ठीक है सर, ठीक। ठीक है, कोई कंफ्यूजन हो रहा था? नहीं, मैं यही सोच रहा था कि भाई घेरण संहिता में बताया है, हठ प्रदीपिका में यही मुद्रा बताए हैं, बंद बताए हैं, लेकिन पतंजलि में नहीं है, तो बाद में फिर किसने डिस्कवर की, मतलब थोड़ा दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आ रहा था। ठीक, क्योंकि वो हर एक गुरु की क्या है ना, अपनी अपनी ऑथेंटिसिटी है। कभी भी योगी या जो मौलिक गुरु है वो किसी को भी फॉलो नहीं करते, ठीक है। वो किसको फॉलो करते हैं, सिर्फ अपने अनुभव को फॉलो करते हैं। अगर उनके जीवन का अनुभव कहता है कि ये चीज बेनिफिशियल है, ठीक है, फिर भले पूरी दुनिया कहती हो ये बेनिफिशियल नहीं है, ठीक है, वो ऐसा कहेंगे कि ये बेनिफिशियल है क्योंकि उनका अनुभव ऐसा है, ठीक है। तो यही समझिए कि स्वामी स्वात्माराम जी का अनुभव ये कहता है कि इन मुद्राओं और बंधों की प्रैक्टिस करनी चाहिए, ठीक है। और ग्रहण, महर्षि जो ग्रहण है उनके अनुभव ये कहते हैं, तो इस जगह पर कॉन्ट्राडिक्शन जैसा कुछ भी नहीं है। पता लगाना है तो हमने भी अपने अनुभव से पूछना पड़ेगा, ठीक है। तो इसी को बिंदु बनाना, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस बार जो कॉन्सेप्ट ऑफ ध्यान है, ठीक। तो इसे शुरू करने से पहले वैसे बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम्स भी है और इनफ टाइम है वैसे अभी हमारे पास, इतना टाइम में पूरा हो सकता है। अगर नहीं भी होगा तो हम नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट मंडे इसे और अच्छे से एलिब्रेट करके पढ़ेंगे, ठीक। तो द वर्ड मेडिटेशन जो ध्यान है, ठीक है, वो हम सभी लोगों ने सुना है, और इन इंडिया तो शायद हर घर में ये चीज पता है कि आपने क्या करना चाहिए। आपके भीतर आत्मा है, आपके भीतर परमात्मा है, और आपको ध्यान करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा कि व्हाट डू यू मीन बाय द मेडिटेशन, ठीक है। आप जो समझते हैं एक लाइन में, ठीक है, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग समझते हैं उसे आप बताने की कोशिश करेंगे कि ध्यान आप लोगों के लिए क्या है, और क्या वो इस जगह पर महर्षि पतंजलि के अकॉर्डिंग एंड द हठ योग प्रदीपिका के अकॉर्डिंग क्या वो सेट बैठता है, ठीक है। उस चीज को देखेंगे, तो अपने अकॉर्डिंग जो भी आप समझते हैं वो आप बताइए, ठीक। एनी वन ऑफ यू, कोई भी अनम्यूट कीजिए एंड बताइए प्लीज। सर, अपने जो अंतर्मन है उसको किसी भी एक चीज पर केंद्रित अगर हम कर लें और वो थोड़ा एलोंगेटेड पीरियड हो, तो उसको ध्यान कहते हैं, जहां तक मुझे पता है। कि उसका जो पीरियड है वो थोड़ा सा एक्सटेंडेड होना चाहिए, क्योंकि अगर फ्लक्चुएशन हो रही है तो अभी ध्यान लगा नहीं है, या लगने की ट्राई कर रहा है। और जैसे ही आपका पीरियड थोड़ा सा एलोंगेटेड हो जाता है, या मतलब 4-5 मिनट तक खींच लेते हैं अगर आप, तो शायद वो ध्यान की स्थिति है। और अगर वो 1-1.5 घंटा पहुंच जाता है तो शायद समाधि की स्थिति होगी। ठीक है, और किसी के कोई विचार? क्योंकि सभी ने कुछ ना कुछ तो ट्राई किया होगा ना, जो भी आप समझते हैं, ठीक। तो कई लोगों के लिए मैं समझ नहीं पाई हूँ दरअसल क्वेश्चन ना, कि आप क्या पूछना चाह रहे हैं। तो ध्यान सर, जहाँ पर विचारों की गति स्लो हो जाती है।
ठीक है। सर जहाँ विचारों की गति शून्य हो जाती है, जहाँ विचार आना और जाना एकदम जिसमें विचारों का आना और जाना विराम लग जाता है, वो ही अवस्था है ध्यान की। ठीक है, वेरी गुड। सर ध्यान से मतलब है फोकस से, मतलब जब हम कोई भी कार्य पूरे ध्यान के साथ, चाहे हम मान लो स्टडी ही कर रहे हैं और अगर हमारा ध्यान उस स्टडी पे है तो वो हमें याद रहता है, अगर हमारा ध्यान वहाँ है। ध्यान मतलब माइंड और बॉडी, अपने मन को एक जगह पर एकाग्र करना, मतलब जो मैं समझी हूँ। ध्यान का मैंने आज तक एक्सपीरियंस नहीं लिया है कि क्या होता है ध्यान में, कोशिश करती हूँ लेकिन कभी नहीं जा पाती। पर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी कोई चीज हम पूरे ध्यान से पढ़ते हैं या बाई चांस टीवी देख रहे हैं तो उसको इतना उसमें खो जाना कि आसपास की चीजों का हमें दिखाई ना देना या सुनाई ना देना, शायद वही ध्यान है। ठीक है। सर अगर ध्यान की बात कर रहे हो, मैं अपने हिसाब से अगर बोलूं तो मेरे हिसाब से तो यानी ध्यान वो है जो संपूर्ण आनंद की स्थिति है। उसमें ना कभी हमें कुछ, यानी उसमें तो एक आनंद भी नहीं बोल सकते हैं कि वो भी हमें फील हो रहा है, कुछ फील हो भी रहा है या नहीं भी हो रहा है, बस पता है कि हम कहीं गए हैं और वहां से हम आ गए। ठीक है। बस तो संपूर्ण आनंद ही बोल सकती हूँ मैं तो उसे एक लाइन में अगर बोलो। ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि ध्यान करने की कोई स्पेसिफिक टेक्निक है, ठीक है, क्या करें ध्यान अगर करना है तो क्या करना चाहिए? ठीक है। सर अगर हम किसी को अगर सपोज ध्यान करवाएं तो अगर मेरे हिसाब से अगर ध्यान करवाएं, क्योंकि अगर 10 पर्सन हमारे सामने है तो हर किसी का मन और मस्तिष्क अलग हिसाब से चलता है। किसी के थॉट्स बहुत ज्यादा चलते हैं, कोई बहुत जल्दी शांत हो जाता है, किसी को गुस्सा बहुत आता है, किसी को बहुत कम आता है। तो हर किसी का अलग है, लेकिन पर्सन अगर एक ही है करवाना और सामने अगर इतने लोग हैं तो मुझे लगता है सबसे पहले उनको बिल्कुल रिलैक्स करवा के हमें उनका ध्यान उनकी सांसों पे लगवाना चाहिए मेरे हिसाब से। और फिर ऐसा कुछ हम ध्यान में या मेडिटेशन में करवाएं जिससे वो सब एक साथ उस चीज को हमारी सुन के एक इंटरेस्ट अपने अंदर बना पाए। वरना उनकी आंखें कितनी बार वो जा भी नहीं पाते हैं ध्यान में ना, कुछ लोग तो कि वो कोशिश ही करते रहते हैं, या फिर कितनी बार ऐसा होता है कि हम मेडिटेशन करवा रहे हैं, कुछ लोग सो जाते हैं तो फिर वो बोलते हैं हम तो सो गए। तो मैंने कितनी बार मैं जैसे ये चीज फील करती हूँ कि सोना भी ध्यान ही है। अगर किसी को नींद भी आ रही है तो वो भी अच्छा है कि हम उनके माइंड को रिलैक्स तो करवा रहे हैं ना कहीं ना कहीं। ठीक है, इस जगह पर एक थोड़ा सा डिफरेंस है जी। कि नींद और ध्यान में थोड़ा सा अंतर होगा, ये वास्तविक अंतर होगा। ठीक है, ये हाँ वस्तुगत जी। अंतर होगा। ये कैसा अंतर होगा, देखिए कि नींद में आप अचेतन हैं, ठीक है, और ध्यान में आप सचेतन हैं, यही अंतर है। ठीक है, जब आप नींद की स्थिति में है बट आप सचेतन है, ठीक है, तब आप ध्यान की स्थिति में है, और आप अचेतन है तो आप नींद में। तो क्या डिफरेंस होगा, अगर आप क्या कर रहे हैं, कोई समस्या आपके सामने, ठीक, और आप क्या कर रहे हैं, शराब पी लें और आप ध्यान करें, उसके कंपेयर में अगर आप ध्यान करें, ठीक है, तो दोनों ही स्थितियों में क्या होगा, आप जो प्रॉब्लम है उससे दूर हट, ठीक है। पर ध्यान की स्थिति में आप प्रॉब्लम से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, और शराब पीने की स्थिति में आप प्रॉब्लम से नीचे गिर जाएंगे, ठीक है। दोनों ही स्थिति में आप प्रॉब्लम को भूल जाएंगे, कब तक, जब तक आप उस नशे में, ठीक है। फिर जैसे ही आप वापस आते हैं ध्यान की स्थिति से, जब आप वापस आते हैं तब आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, या सॉल्व हो ही जाती है, ठीक है, आपको आप आउट ऑफ द बॉक्स सोच पाते हैं, ठीक। बट जब आप शराब पीने की स्थिति में आप उतने देर तक प्रॉब्लम को भूल जाते हैं, बट प्रॉब्लम आपको नहीं भूलती, ठीक है, वो दुगनी ताकत के साथ आपके सामने खड़ी होती है। तो वैसे में क्या होता है, व्यक्ति और शराब पीता है क्योंकि बचने का एक ही जरिया है, ठीक है, वापस प्रॉब्लम से भागना है, वो तो और बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक। यार ये चीज अपार्ट है ध्यान के कॉन्सेप्ट से, ठीक है, ये सिर्फ डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। हाँ, इन चीजों को किया जा सकता है कि आप सांसों पर या किसी एक जगह पर फोकस करें, ठीक। अब चलिए समझते हैं पूरा का पूरा कि ध्यान का कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक। इसे बहुत अच्छे से समझने के लिए वापस पातंजल योग सूत्र में चलते हैं, ठीक है, और इस जगह पर अगर हम ध्यान का उल्लेख देखें, ठीक है, तो ध्यान का उल्लेख आपको समाधि पाद, साधन पाद में ना मिलकर आपको विभूति पाद में, ठीक है, आपने देखा, ठीक, कि बहिरंग जो साधना है,
ठीक है। बहिरंग साधना यानी कि बाहर की जो साधना है, या बाहर की साधना से मैं कहूँ कि करने वाली जो साधना है, ठीक है, जो अभी तक की जा सकती थी, जो करने वाली साधना है वो बहिरंग साधना है, ठीक है, जिनके ऊपर कुछ ना कुछ काम करना था, ठीक है, भले वो यम हो, नियम हो, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ठीक है, यहाँ तक हमारे सारे के सारे कार्य करने वाले, ठीक है। अब धारणा, ध्यान, समाधि ये होने वाली चीज है, ठीक है। अगर आप कोई आपसे बोले कि ध्यान कैसे किया जाता है, ठीक है, तो ध्यान करने के लिए सिर्फ आपने निर्विचार होना है, ठीक, और ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान होता है, ठीक है। ये सबसे बड़ा इसका स्टेटमेंट है कि ध्यान अपने आप होता है, ठीक है। जैसे नींद अपने आप आती है, ठीक है, अगर नींद और ध्यान को हम एक जैसा सोचें ना, ठीक है, तो सोने के लिए क्या करते हो, अगर मैं आपसे पूछूं, ठीक है, तो क्या करते हो आप सोने के लिए, ठीक है, आप बस सो जाते हो, ठीक है। तो सोने के लिए आप कुछ नहीं करते, ठीक है, कुछ ना करके जो चीज हो जाती है वो नींद है, ठीक है। ऐसे ही सचेतन रूप से जब चेतना इतना उच्च स्तर पर है, ठीक है, आप इतने ज्यादा चेतन है, कुछ नहीं करते, ठीक है, आप कभी बस तकिया लेकर लॉन में सो गए, ठीक है, लॉन में बस लेट जाते हैं और आसपास की ध्वनियों को सिर्फ सुनते हैं, ठीक, तो क्या होगा, धीरे धीरे एक समय ऐसा आएगा कि आपके सारे विचार गिर जाएंगे, ठीक, और जैसे विचार गिरेंगे, विचारों का पर्दा जैसे ही गिरेगा, तो आपके सामने ध्यान होगा, आपके सामने संपूर्ण चित्त एक साथ, ठीक है, भीतर का सारा धुआं हट जाएगा और आपके सामने एक, समझ लीजिए, साफ आसमान आपके सामने, ठीक है। इस स्थिति को ध्यान कहा, ठीक, पर ये शुरुआत में आपकी मर्जी से नहीं हो, ठीक, शुरुआत में अगर आप चाहें कि आज मैं मेडिटेशन कर लूं और मेडिटेशन हो जाए, तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जैसे आप सोचेंगे, जैसे आपकी चाहत होगी आप मेडिटेशन में उतरे, तो क्या होगा कि चाहना भी तो एक विचार है, ठीक है, और विचारों से मुक्ति ही तो ध्यान है, ठीक है, तो आप उसी जाल में फंस जाएंगे। Whenever the sadhak tries to do meditate, ठीक है, जब वो ध्यान करना चाहता है तो वो ध्यान में नहीं उतरता, ठीक। कि एक नृत्यकार नृत्य करना चाहता है और एक नृत्यकार नृत्य हो जाना चाहता है, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप लिखना चाहते हैं, ठीक है, और आप लिखने की क्रिया ही हो जाना चाहते हैं, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। आप सुनना चाहते हैं और आप पूरे के पूरे कान ही बन जाना चाहते हैं, ठीक है, कि सुनने के अलावा कुछ ना बचे, दोनों में डिफरेंस है। और यही चीज है डिफरेंस ध्यान करने में और ध्यान हो जाने में, ठीक। जब भी आप किसी भी कार्य को इतनी तल्लीनता से करते हैं कि आप नहीं बचते, ठीक है, आप जिस जगह पर बचे ही नहीं, ठीक है, सिर्फ काम ही बच जाए, उस जगह पर आप ध्यान, ठीक, तो इस जगह पर आप क्या होंगे, पूरी की पूरी निर्विचार अवस्था पर पहुंच जाएंगे, ठीक, आपके भीतर कोई भी विचार नहीं बचेगा और सिर्फ वही बचेगा जो आप होना चाहते हैं, ठीक है, जो आप करना चाहते हैं, ठीक। तो यही अवस्था धीरे धीरे गाढ़ी होकर क्या हो जाती है, शुरुआत में तो क्या होगा कि आपकी प्रैक्टिस से, ठीक है, आप देखेंगे कि आप जब करना चाहते हैं तब ये नहीं होगा, अकस्मात कभी हो जाए, ठीक है, अकस्मात गलती से कभी हो जाए, ठीक है। तो जिन भी लोगों ने अगर ध्यान रियली कभी एक्सपीरियंस किया है, तो वो लोग इस डिफरेंस को जरूर देख पाएंगे कि पहली बार मेडिटेशन बहुत इजीली होती है, ठीक है, और ये आपके जीवन में जरूर होगा, ठीक है। आप इसको प्रैक्टिस अगर करते रहते हैं तो पहली बार जब मेडिटेशन होता है वो बहुत इजीली हो जाता है, ठीक है, और वो ऐसा एक्सपीरियंस होता है जो आज तक आपने कभी फील नहीं किया, ठीक। पर सेकंड टाइम मेडिटेशन बहुत इजीली नहीं होता, ठीक है, क्योंकि सेकंड टाइम क्या है, आपको पहली बार की याद है, कोई ना कोई चाहत आपके भीतर की मेडिटेशन में ऐसा फील होता है, ठीक है। अब उस चाहत की वजह से वो पर्दा बना रहता है, वो विचारों का पर्दा बना रहता है, ठीक है, और जब तक धीरे धीरे आप प्रैक्टिस करते करते आपकी वो चाहत मर नहीं जाती, ठीक है, तब तक आप सेकंड टाइम मेडिटेशन नहीं, ठीक, क्योंकि उस जगह अगर वो एक विचार भी बचता है तो जब तक वो विचार बचा है तब तक आप सिर्फ कंसंट्रेशन में हो सकते हैं, यू कैन बी इन धारणा, बट आप मेडिटेशन में नहीं उतर पाए, ठीक है। मेडिटेशन में कोई भी इच्छा नहीं बचती, क्योंकि इच्छा मात्र ही एक विचार है जो आपको और आपके आत्मा के बीच में क्या है, गैप है, ठीक है। तो आप मांगेंगे किससे, आप अपनी चीज को थोड़ी मांगते हैं किसी से, तो ध्यान आपकी चीज है, ठीक है, आप उसे हो सकते हैं,
ठीक है, आप खुद अपने स्वरूप में बैठ सकते हैं, पर आप अपने स्वरूप को मांग थोड़ी सकते हैं। किससे मांगेंगे आप अपने स्वरूप? ठीक है, तो आप किसी भी चीज की अगर मांग पैदा करते हैं तो किससे मांग पैदा करते हैं? ठीक, आप क्या हो सकते हैं, इतने ज्यादा शांत हो सकते हैं कि अपने आप क्या हो, शांत स्थिति में आप अपने स्वरूप में बैठ जाए। ठीक है, उसी को केवल की स्थिति कहा है, तभी उस व्यक्ति को केवली कहा जाता है। ठीक है, जो अपने स्वरूप में पूर्ण तरह बैठ गया है, तभी जो अंतिम पाद है पतंजलि योग सूत्र का, वो कैवल्य पाद है। ठीक है, यानी कि केवल वही पाद है, केवल वही जगह है जिस जगह पर मन बैठ जाता है, बैठ गया मर जाता है। ठीक, तो ऐसी जगह जिस जगह पर विचार और मन पूर्ण तरह क्या हो जाते हैं, मृत हो जाते हैं। ठीक है, उनकी कोई उसके बाद जरूरत नहीं बचती। ठीक, तो उस जगह पर आप ध्यान की स्थिति पर, और जैसी आपको दिक्कत है उन्हीं ऐसे एक्सप्लेन करने में, ये ऐसी ही दिक्कत हो। ठीक है, क्योंकि जिस जगह पर ध्यान होता है उस जगह पर मन नहीं बसता। ठीक है, और जैसे आप बाहर आते हैं तो आप मन के साथ बाहर आए। ठीक है, तो आप उस जगह का मन से पूछ रहे हैं कि जहां मन था ही नहीं। ठीक है, जब भी आप ध्यान के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं, तो जब भी आप ध्यान में गए हैं उस जगह पर आपके साथ आपका मन नहीं होता। ठीक है, अगर आप बताना चाहते हैं कि मेडिटेशन क्या है, तो उस जगह पर तो मन था ही नहीं। ठीक, तो स्मृति कौन रखेगा? आप उसे सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ठीक है, और एक्सपीरियंस के बाद जैसे आ जाएंगे, तो जैसे अभी अर्चना जी ने कहा था कि आपको लगेगा कि आप एक जगह पर गए थे, कोई आनंद आपने फील किया, और जैसे आप बाहर आ गए, इट्स अनएक्सप्रेसिव। ठीक है, वो एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये ऐसा ही है, समझ लीजिए किसी को आप समझाना चाहें कि मैं अपने पुत्र से या मैं अपनी माता से, मैं अपने सर माइक ऑफ हो गया आपका, सुनाई नहीं दे रहा। सर आपका माइक ऑफ हो गया है। एक, तो आपको ऊपर ऊपर की कुछ चीज समझ में आई हो, हम नेक्स्ट टाइम। सर रिपीट कर दीजिए, आपका माइक ऑफ हो गया था, हमें कुछ भी सुनाई नहीं दिया। अच्छा, शायद पीछे से कॉल आ रही थी, इस वजह से वो हो गया। ठीक, तो उस स्थिति को सिर्फ समझा जा सकता है, एक्सपीरियंस किया जा सकता है, बट किसी को समझाना, समझ लीजिए ऐसा ही है कि किसी अंधे को प्रकाश के बाबत समझाएगा। ठीक है, किसी अंधे व्यक्ति को अगर आप लाइट के बारे में समझाएंगे तो क्या समझाएंगे? ठीक है, जितनी दिक्कत आपको आएगी लाइट के बारे में समझाने में, या किसी बहरे व्यक्ति को अगर म्यूजिक के बारे में समझाएंगे, ठीक है, तो कैसे समझा पाएंगे? ठीक है, अगर उसके कान होते तो कहते ना ले सुन और खत्म बात। ठीक है, अगर आंख होती तो बोलते ले देख और खत्म बात। एक वैसे ही समझना है उसने। ठीक, ऐसे ही ध्यान जो है वो इंद्रियातीत होता है। ठीक है, इंद्रियों के पार होता है। इस जगह पर इंद्रियों की क्या है कि जो सामर्थ्य है वो खत्म हो जाती है। अगर आप इसे समझाना चाहेंगे तो सारी की सारी इंद्रियां मिलकर भी ध्यान को नहीं समझा पाएंगे। ठीक, बस इसका क्या किया जाता है, जा सकता है, इशारा दिया जा सकता है, इशारा भर किया जा सकता है कि ध्यान क्या है। ठीक है, तो ध्यान है अभाव की स्थिति, जिस जगह पर आप भी नहीं बसते। ठीक, तभी मैं इसे कंपेयर करता हूँ किसके साथ? खेल के साथ। ठीक है, जब भी आप खेल खेलते हैं ना, किसी गेम को खेलते हैं, तो उसमें आप कितना ज्यादा तल्लीन हो जाते हैं, उसमें आपको याद नहीं रहता कि आपकी लाइफ में क्या टेंशन है। ठीक है, आपकी और भी क्या दिक्कतें चल रही है, खेल में आप इतना ज्यादा डूब जाते हैं, वो सिर्फ क्या है, इशारा भर है। ठीक है, इसी वजह से तो गोरक्षनाथ जी ने कहा ना कि हसीबा खेलीबा करीबा ध्यान। ठीक है, तो हंसो खेलो और ध्यान करो। ठीक है, और हंसना खेलना भी उनके लिए एक ध्यान है। और ध्यान क्या है, हंसने खेलने जैसा, ये इतना हल्का फुल्का काम है। अगर आप इसे बहुत ज्यादा गंभीर बनाकर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत ज्यादा विचारों को लेकर करेंगे, और जितने ज्यादा विचारों को लेकर करेंगे उतना ही ज्यादा आप दूर ध्यान से हो जाएंगे। ठीक, तो जो निर्विचार अवस्था है उस तक पहुंचने का महर्षि पतंजलि जी ने मार्ग बताया। ठीक है, और मार्ग के अंत में जैसे प्रत्याहार क्रिएट होगा, धारणा क्रिएट होगी। ठीक है, तो धारणा के बाद आप इजीली ध्यान में अपने आप उतर जाए। ठीक है, प्रत्याहार तक आप काम करते हैं, धारणा ध्यान समाधि अपने आप घटने वाली चीज। देख, होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो रही हो। अगर सर, कोई चीज कंफ्यूज सर हो रही हो। एक क्वेश्चन पूछना है सर। तो जैसे आपने बताया था कि ध्यान हो जाता है, आप काफी लंबे समय से आप ध्यान कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर आप एक स्टेज पे पहुंच गए हैं, आपने वो एक्सपीरियंस की है,
लेकिन जब आप नेक्स्ट टाइम करने बैठते हैं तो काफी टाइम तक आप वो दोबारा एक्सपीरियंस नहीं कर पाते, और उसके बाद आपको बहुत ज्यादा होती है फ्रस्ट्रेशन। मुझे मालूम नहीं सर क्यों ऐसा फ्रस्ट्रेशन होती है, लेकिन और उस फ्रस्ट्रेशन को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो उसको हम कैसे कंट्रोल करें कि वो, मतलब वो बहुत अजीब सी सिचुएशन है। उसे कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर आपने फ्रस्ट्रेशन का लेवल जानना ही है तो समझ लीजिए आपने महात्मा बुद्ध की उस रात को पढ़ना चाहिए। ठीक है, जब वो इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गए थे कि उन्होंने कहा था कि उन्होंने व्रत रखा था। ठीक है, उन्होंने कहा था कि मैं इस व्रत को नहीं तोड़ूंगा, वो आमरण व्रत था। ठीक है, और अंत में उतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे कि एक साध्वी क्या करती है, उनके घर में कुछ शुभ हुआ होता है तो वो एक पेड़ पर अपनी खीर चढ़ाकर जाते हैं। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो कहते हैं कि ये सब बेकार है। ठीक है, ये सबके पीछे कुछ नहीं रखा है। ठीक है, और इस जगह पर उनके भीतर क्या होती है, जो कामना होती है किस चीज की, ध्यान की भी, क्योंकि बाकी कामनाएं तो उनकी जब राजा थी तभी पूरी हो चुकी है। ठीक है, उसके बाद जो एक कामना बची थी ध्यान की, निर्वाण की, वो भी खत्म हो गई। ठीक है, उन्होंने कहा कि ये भी नहीं चाहिए। ठीक है, मुझे कुछ चाहिए ही नहीं अब इस क्षण। ठीक है, और उस रात वो उस खीर को खाते हैं और बस सो जाते हैं। ठीक है, वो कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, मैं इतना ज्यादा थक गया हूँ, इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गया हूँ। ठीक है, और कथा कहती है कि उसी रात वो घटता है। ठीक है, जैसे वो निर्विचार अवस्था पैदा होती है, ठीक, उसी रात वो अपने आप घट जाता है। वो तो बस इंतजार में था। ठीक है, और इंतजार में क्यों था, क्योंकि आप मांग रहे हैं। ठीक है, आप जब फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, आप कोशिश कर रहे हैं ध्यान में जाने की। ठीक है, आप खुद से खुद की चीज कैसे मांग सकते हैं। ठीक है, खुद से खुद की चीज नहीं मांगी जा सकती ना। उसमें क्या हुआ जा सकता है, इतना ज्यादा शांत हुआ जा सकता है जैसे नींद में जाने का कोई भी तरीका नहीं। ठीक, ये इतनी ज्यादा सिंपल है। पर उन लोगों से पूछो जिनको नींद नहीं आती है, ठीक है, वो लोग मुझसे कहते हैं कि आप कैसे सो जाते हैं। अब मैं उन्हें क्या समझाऊंगा कि कैसे सो जाते हैं, बस सो जाओ और नींद आ जाएगी। ठीक, मेडिटेशन ऐसा ही है। ठीक है, बैठो और ऐसे बैठो कि बस बैठ ही जाओ। ठीक, तो इस जगह पर कहा जाता है कि ध्यान करना नहीं, ध्यान हुआ ही जाता है। ठीक है, जब भी आप ध्यान करने की कोशिश कर रहे हैं तो ध्यान करने का मतलब ही क्या है, आप किसी चीज को पाना चाहते हैं तो उसके पीछे फ्रस्ट्रेशन तो आएगी ही। ठीक है, क्योंकि मांग ही क्या अवरोध है बीच में। एक शुरुआत में जब आप मेडिटेशन में उतरे थे, जब आप पहली बार मेडिटेशन कर रहे थे, तब आपके पीछे मांग नहीं थी। मांग क्यों नहीं थी, क्योंकि आपको पता ही नहीं है मेडिटेशन क्या है। ठीक है, वो अनुभव क्या है, तो किस चीज को आप मांगेंगे। ठीक, तो कोई भी चीज आप मांग नहीं सकते हैं, तुरंत एकदम से उसमें उतर जाए। ठीक है, आप उस चीज को फील करते हैं, पर फील करने के साथ उतना गहरा आनंद है कि उसकी क्या होती है, उन्हें लगती है मन में लालच आना। ठीक है, अब भले वो अपनी ही चीज के लिए लालच है, पर वो लालच है। ठीक है, और वो मांग है। जब तक वो मांग मान नहीं जाती, आपको पूर्णतः समझ में नहीं आ जाता कि ऐसा क्यों हो रहा है और मैं मांग रहा हूँ इसी वजह से मैं अटका हुआ हूँ। ठीक, तो तब तक आप उस जगह पर नहीं जा पाएंगे। तो ऐसे में आपने क्या करना चाहिए, किसी और ध्यान की टेक्निक से जाना चाहिए। ठीक है, शायद वो उतनी सरल ना बैठ रही हो आपके सामने, तो 112 ध्यान की टेक्निक है। ठीक, कभी कभी जो शब्द नहीं कर पाते, ठीक है, जो सांसें नहीं कर पाती, वो म्यूजिक करते हैं। ठीक है, एक बजती हुई बांसुरी की धुन आपको उस जगह तक पहुंचा सकती है। ठीक, तो जीवंत चीजों के पास, प्रकृति के पास जाइए। ठीक है, और ज्यादा शांत होने की कोशिश कीजिए, तो प्रकृति किसी ना किसी इशारे से आपको बता देगी कि क्या आप गलती करें। ठीक है, और जैसे वो गलती समझ में आ जाती है तो फिर साधक को अपने ऊपर हंसी आती है। ठीक है, और वो अंतिम हंसी आती है जो अपने अहंकार के ऊपर आती है। ठीक है, आज तक तो जो हंसी आती है वो दूसरों पर आती है। ठीक है, व्यक्ति को अंतिम हंसी अपने अहंकार के ऊपर आती है, और जैसे अपने अहंकार के ऊपर हंसी आती है, जैसे परम ध्यान उपलब्ध। ठीक है, उसके बाद उस चीज की कोशिश नहीं की जाती कभी भी। ठीक है, फिर आप सोए हैं या उठे हैं, आप हर वक्त ध्यान में ही। ठीक, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके एवरीवन, होप आपको कुछ चीजें क्लियर हो गई। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है ध्यान का। नेक्स्ट टाइम टाइप्स ऑफ द मेडिटेशन। ठीक है, किस किस प्रकार के मेडिटेशन हो सकते हैं, थोड़ा इनके ऊपर चर्चा करेंगे और देखेंगे कि साधक के जीवन में ध्यान के बाद और समाधि में क्या डिफरेंस है। ध्यान में गए व्यक्ति और समाधि में गए व्यक्ति में क्या आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ठीक है, क्या उन दोनों में भेद होगा, क्या उन दोनों में अंतर होगा। ठीक है, और क्या ध्यान की अवस्था से वापस
नीचे गिरा जा सकता है, ठीक है। और क्या डिफरेंस है ध्यान और समाधि, इन चीजों को हम नेक्स्ट टाइम डिस्कस करें ऑन मंडे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार, ठीक। और आपको चीजें क्लियर हुई। ओके एवरीवन, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू।